अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जिंजुआ क्लासरूम। माय डियर्स, आज से हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं और टेंसेस में जो सबसे पहले हम टेंसेस डिस्कस करेंगे वो हैं इंडेफिनाइट टेंसेस, या इनको सिंपल टेंसेस भी कहा जाता है। तो बिफ़ोर गोइंग देयर हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू बना लेते हैं सबसे पहले टेंसेस के बारे में कि टेंसेस होते क्या हैं। तो देखें माय डियर, टेंसेस हमारे पास बेसिकली तीन किस्म के टेंसेस पाए जाते हैं और उनको हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रेजेंट, ओके, और एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। अब इनमें से ये तो मोटे मोटे हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं और हमारे पास हर एक की चार चार टाइप्स हैं, जिनको हम कहते हैं इंडेफिनाइट या सिंपल टेंसेस, जो कि ये हैं। ठीक है, इसका भी एक, इसका भी और इसका भी। तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी होती है कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। कॉन्टीन्यूअस में कोई चीज़ जो है वो कंटिन्यू होती है, तो ये भी हर एक का एक एक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्ट। ठीक है जी, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह ये भी हमारे पास तीनों का एक एक है। और चौथा हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो हमारे पास 12 टेंसेस हो जाते हैं। ठीक है जी, 12 टेंसेस हमारे पास टोटल हो जाते हैं। तो इस तरह हम जो है आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडेफिनाइट्स को, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के इंडेफिनाइट्स को देखेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट की तरफ। तो माय डियर, प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो होता है ये यूज़ होता है आदतों को बयान करने के लिए। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये किसी रिवाज को शो करने के लिए शो होता है, जैसा कि ईद माह रमज़ान के बाद मनाई जाती है। ठीक है, और सॉरी, ये हमारे पास है यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जैसा कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है, दो और दो चार होते हैं। तो आपने जितने भी जुमले मैंने बताए हैं उसमें आपने देखा होगा ता है, ती है, ती है, ते हैं वगैरह आ रहा है, मतलब हम एक रिवाज को शो कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वो चार किस्म के सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है जी, फिर नेगेटिव, फिर सवालिया जुमले और फिर मनफी सवालिया जुमले। ठीक है जी, तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है? आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना है। किस किस के लिए लगाना है? अपने ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय। ये सिंगल नेम कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। तो इनके साथ, यानी ये जब सब्जेक्ट के तौर पर होंगे तो इनके साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम एस लगाएंगे, तो कुछ हैं जिनके साथ ई एस लगाएंगे। तो क्या हमारी मर्ज़ी है कि हम किसी के साथ एस और किसी के साथ ई एस लगा दें? नो माय डियर, इस तरह का कोई रूल नहीं है। आपने देखना है कि कोई वर्ब जो कि एक्स पर, एस पर, एस एच पर, सी एच पर एंड हो रहा हो या बाज़ात ओ पर एंड हो रहा हो, तो आपने इनके साथ ई एस का इजाफा करना है। ठीक है जी, और बाकी जो वर्ब्स हैं उनके साथ में आपने सिर्फ़ और सिर्फ एस का इजाफा करना है। तो इस तरह आपके पास जो है वो मुस्बत जुमला बन जाएगा। अगर मैं आपको मिसालें दूँ, जैसा कि आई, आप लिखोगे आई गो टू स्कूल। ठीक है जी, अब आई गो टू स्कूल, इसी तरह वी भी ऐसा ही बनेगा, यू भी ऐसा ही बनेगा, दे भी ऐसा ही बनेगा। और कोई अगर जमा नाम आ जाए, फॉर एग्जांपल बॉयज़, तो उनके साथ भी आपने बिल्कुल वैसे का वैसा एक जैसा जुमला लगा देना है। लेकिन जब आप इस्तेमाल करोगे सेंटेंसेस में ही, तो ही के साथ बनेगा ही गोज़ टू स्कूल। ठीक हो गया। इस तरह शी, इट या कोई सिंगल नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल अली या बॉय। ठीक है जी, तो आपने इन तमाम के साथ गोज़ लगाना है। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास जो है मुस्बत जुमला क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता है कि मफ़ूल हो गया। ठीक है जी, अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है? कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी वो जुमले को मुकम्मल करने के लिए हम कुछ अल्फाज कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसी में इजाफा करें
तो ही गोज़ टू स्कूल। अब ये जो हमारे पास टू स्कूल साथ आया है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है जी। ये टू स्कूल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा माय डियर, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट के बाद डू या डज का इजाफा करना है और फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, चूँकि ये मनफी जुमला है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब आप अगर देखें तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं है, ठीक है जी, यानी तमाम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी। फ़र्क अब यहाँ आ रहा है डू और डज का। तो आपने ये याद रखना है कि जिनके साथ आपने ई एस या एस का इजाफा किया था, वर्ब के साथ आपने एस का इजाफा किया था, तो वहाँ पर आप डज लगाओगे, ठीक है। अब जैसे ही डज लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म वाला एस या एस हट जाएगा, ठीक है जी। तो अब जो जुमला होगा वो तमाम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। जैसा कि अगर मैंने यहाँ आई के साथ सिर्फ गो लगाया था तो मैं यहाँ लिखूँगा आई डू नॉट गो, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ आपके पास लगेगा वी, यू, दे, बॉयज़, ठीक है जी। इन तमाम के साथ आपने लगाना है डू नॉट, ठीक है जी। और बाकी सारे का सारा जुमला वैसे रहेगा जो कि पहले ही था। लेकिन जब आपने बनाना है ही शीट का जुमला तो आपने ही के साथ डज, नॉट और फिर आप यहाँ लगा दोगे गो, ठीक है जी। तो इस तरह शी डज नॉट, अब देखो सिर्फ गो आ रहा है, पहले गोज था। शी, इट, कोई सिंगल नेम जैसे कि बॉय या कोई आपके पास प्रॉपर नाउन आ जाता है, फॉर एग्जांपल बीनेश, ठीक है जी। तो आपने इनके साथ डज नॉट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है और फिर वहीं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे कि जब मैं कहता हूँ ही डज नॉट ईट द वेजिटेबल्स, ठीक है जी, तो वेजिटेबल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं कहता हूँ ही डज नॉट गो टू द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका पैसिव वॉइस जुमला बनता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका पैसिव वॉइस जुमला नहीं बनता है, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं सवालिया जुमलों की तरफ। सवालिया जुमले में क्या करना है, आपने वहीं डू और डज का जो डिफरेंस है वो ख्याल रखना है, जहन में रखना है। डू, आई, गो, अब सवालिया निशान ज़रूर लगाना है क्योंकि ये सवालिया जुमला है, डू स्टार्ट में आ गया। इसी तरह वी, यू, दे और कोई मुस्बत नाम आ जाए फॉर एग्जांपल बॉयज़, तो बाकी सारा जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास यहाँ मुकम्मल हो जाता है सवालिया जुमला। अब हम जाते हैं डज़ की तरफ, ठीक है जी। तो डज़ की तरफ ऐसे बनेगा डज़ ही गो टू स्कूल, ठीक है जी। इस तरह शी, इट और कोई सिंगल नेम आ जाए फॉर एग्जांपल अली या कोई सिंगल नाम आ जाए जैसा कि बॉय, ठीक है जी। तो इनके साथ आपने डज़, शी गो और सवालिया निशान, डज़ इट गो सवालिया निशान, डज़ अली गो सवालिया निशान और डज़ बॉय गो सवालिया निशान। तो यहाँ हमारे पास सवालिया जुमला मुकम्मल हो जाता है। अब हम चलते हैं मनफी सवालिया जुमले की तरफ। मनफी सवालिया जुमला जो होगा उसमें आपने सबसे पहले डू या डज़ लगाना है, फिर वर्ब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि डू आई नॉट गो सवालिया निशान। अब डू वी नॉट गो, डू यू नॉट गो और डू दे नॉट गो और डू बॉयज़ नॉट गो। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास जो आ जाते हैं डू वाले सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं डज़ वाले सेंटेंसेस को, जैसे कि डज़ ही नॉट गो और इसी तरह आपके पास बन जाता है डज़ शी नॉट गो, डज़ इट नॉट गो और डज़ अली नॉट गो। समझ आ गई है? तो यहाँ हमारे पास मुकम्मल हो जाते हैं मनफी वाले जुमले। ये था हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस। अब मैं आपको एक काम दूंगा माय डियर, और वो ये है कि आपने मुझे सेंटेंसेस बना कर देने हैं, जैसा कि आई राइट अ लेटर, ठीक है जी। आपने मुझे इनके तमाम के इसी तरह सेंटेंसेस बना कर देने हैं। वी, यू, दे, इस तरह आपके पास आ जाएगा ही और उसके बाद आपने इसी तरह बनाने हैं। आपको पता है कहाँ एस या एस लगाना है, ठीक है जी। ही के बाद आपने शी, इट, अब उसके बाद आप अली का बना दें, अब उसके बाद आप बॉयज़ का बना दें
और ये आपके पास एक तो मैंने बना दिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 जुमले बनेंगे पॉजिटिव, 9 जुमले बनेंगे नेगेटिव, 9 इंटेरोगेटिव और 9 आपके पास बनेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आपने मुझे टोटल 36 सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बनाकर सेंड करने हैं। आप बेशक इनको एक कागज़ पर लिख लें और फिर उसके बाद आप मुझे इसकी जो है फ़ोटोग्राफ सेंड कर दें। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि कहाँ कहाँ गलती है और कौन सी गलती है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले टेंस यानी पास्ट इंडेफिनाइट के साथ।